पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो पहला अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और पूछा जाता है कब आयोजित किया गया था, तो यह 2012 में आयोजित किया गया था। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर स्थित है, तो यह ब्राज़ील में स्थित है, जो कि एक देश है। इसके अलावा ब्राज़ील में किस चीज़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। जी हाँ, कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील में एक घास का मैदान है, तो उस घास का मैदान का क्या नाम है, तो उस घास का मैदान का नाम है कैंपास। जी हाँ, कैंपास। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम नामक केस मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस आविष्कारक को दिया जाता है। तो एटीएम का आविष्कार किसने किया था, तो एटीएम का आविष्कार यहाँ पर जॉन शेफर्ड बेरेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो इसका जवाब हो जाएगा सरसों। और सरसों रबी फसल है, रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लीड का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लीड का जो रासायनिक प्रतीक है वह है पीबी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है। तो वह होता है उत्तर दक्षिण में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राना टिग्राना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो राना टिग्राना एशियाई मेढक का नाम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह भारत का सबसे छोटा राज्य यानी कि गोवा में स्थित है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। तो इसका जवाब हो जाएगा अस्त्र। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा योमेश चंद्र बनर्जी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो जो युगांतर पत्रिका है वह विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1571 ईस्वी में। और इसे राजधानी बनाया गया था 1572 ईस्वी में। इसके अलावा जो बुलंद दरवाज़ा है उसको 1602 ईस्वी में बनाया गया था, क्योंकि जो बाबर था वह गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाज़ा को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो जो पवनार आश्रम था वह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था। तो जो अल हिलाल नामक समाचार पत्र था वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा आरंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी। तो यह केरल राज्य में बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके अलावा सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। इसके अलावा सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट XIM बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं वह अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। आपको बता दूं कि राजेंद्र लाहिड़ी 9 अगस्त 1925 को काकोड़ी कांड में साथ दिए थे, जिसके कारण उन्हें 1927 में फांसी दे दी गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय 1937 से पहले कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1937 के बाद मुंबई कर दिया गया। और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। तो मुद्रा राक्षस नाटक विशाखा दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो जो नर्मदा नदी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वही नर्मदा नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। तो सुकुमार सेन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त चुने गए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराज वर्ड यहाँ पर आया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी महाराज का टाइटल होगा, जितने भी महाराज वर्ड होगा, तो उसका संबंध हमेशा कथक से होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो रागिनी देवी जी का किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका। तो इसका जवाब हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्षों की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया था। तो संविधान संशोधन किया गया था। तो कितनावें संविधान संशोधन किया गया था, जिसके जरिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्षों के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का एक मौलिक अधिकार किया गया था, यानी कि बनाया गया था। तो कितनावें संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजय हाजरे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो विजय हाजरे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यह आपका क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा। तो वह टेबल टेनिस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रख लेना है सभी खेलों के नाम और वह किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये आपको याद रख लेना है। मैं यहाँ पर उल्टा पूछ दिया हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे भी पूछ सकता था कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर चीन का राष्ट्रीय खेल मैं घुमा के थोड़ा सा यहाँ पर पूछ दिया हूँ। तो आपको याद करके रख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य किस वर्ष बना था। तो तेलंगाना को भारत का राज्य बनाया गया था, तो किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 2014 में बनाया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान से है, ऑप्शन ए राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुंदरबन को किसके लिए विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो सुंदरबन जो है उसको विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, तो किस कारण से किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा सदाबहार वन के कारण किया गया है, ऑप्शन सी सदाबहार वन के लिए किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक मात्रा में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो इस सवाल में पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका आयु कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष होना जरूरी है, ऑप्शन सी 35 वर्ष होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है जो खालिस्तान के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है। तो यह प्रागैतिहासिक शिलाश्रय के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम्स किस राज्य में स्थित है। तो बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो वह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा बोले चाहे उड़ीसा बोले एक ही बात है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान के त्यौहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से त्यौहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा होली को जाना जाता है, जिसको रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, ऑप्शन बी होली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वेज नहर निम्न को जोड़ता है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ता है। तो इसका जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है। यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार को किस शहर में दिया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओस्लो शहर में दिया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फोबोस और डेमोस किसके उपग्रह हैं। तो किसके उपग्रह हैं। तो यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो कौन हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन सी। इसके अलावा कर्मा हो गया, तो कर्मा किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो भी झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बिहार भी ऑप्शन में दिया रहता है तो बिहार भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है या फिर किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा केरल राज्य से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि घेंघा रोग किसे प्रभावित करता है। मान लीजिए किसी को घेंघा रोग हो जाता है तो इससे उस व्यक्ति का कौन सा ग्रंथ में प्रभाव पड़ता है। तो कौन से ग्रंथ में प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन बी औटी ग्रंथि में प्रभाव पड़ता है, जो कि गले में पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यह आपका क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन बी क्रिकेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो सवाल में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो क्या जवाब हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा मरीना समुद्र तट, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। अगर क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया जाता है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा मरीना समुद्र तट, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है और चेन्नई में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनंत शयनम अयंगर,
ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही अगर लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता तो कौन हो जाता? तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाता जीवी मावलंकर। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर बनाया गया है? तो कौन सा बांध है जो कि महानदी पर बनाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंजीरा और सबरी नदियां निम्नलिखित में से नदियों में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो जो मंजरी और सबरी नदियां हैं वो दिए गए नदियां में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी और नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा सभ्यता हो जाएगा जो कि शहरी और नगरीय योजना के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि नगरीय और शहरी योजना के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद या फिर हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो यह उपाधि अमीर खुसरो को मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाला में हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? या फिर सवाल में पूछा जाता है कि सूफी संप्रदाय की संस्थापक कौन थे या फिर इसकी स्थापना किसने किया था? तो इन सभी सवालों का जवाब एक ही रहने वाला है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1469 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चैतन्य ने शिक्षा दी थी, तो चैतन्य ने किस पे शिक्षा दी थी? तो उन्होंने भक्ति पर शिक्षा दी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भक्ति पर शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो यहाँ पर मानव निर्मित झील पूछा गया है और भारत की सबसे बड़ी झील है, तो वो कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि मानव निर्मित झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो इस बांध को नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व की प्रसिद्ध खारे पानी की झील जो कि सांभर झील है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है सांभर झील? तो यह स्थित है आपका राजस्थान में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था या फिर महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सुश्रुत को जाना जाता है। ऑप्शन डी सुश्रुत। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक वेवनाड झील है जो कि किस राज्य में स्थित है, यह पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा वेवनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन या फिर निर्माण से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का गठन किया जाता है या फिर निर्माण किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 के तहत। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो किस राज्य का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबिंबित करने वाले विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वित मुखौटों द्वारा प्रतिष्ठित है। तो शॉर्टकट में कहें तो यहाँ पर केरल राज्य का सबसे फेमस त्यौहार है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथकली। यहाँ पर मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य का त्यौहार है, लेकिन यहाँ पर जो कथकली है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुलहस्ती बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पर दुलहस्ती बांध बनाया गया है, कौन से नदी पर बनाया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो वो कौन सा है, तो वो है अहिंसा। ऑप्शन बी अहिंसा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर किया गया था। तो गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर किया गया था, तो इसकी स्थापना अमेरिका में किया गया था और 1913 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका, और 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जो कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने प्लासी के युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह अंग्रेजों और बंगाल का नवाब जो कि सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो जो अंग्रेजी कंपनी था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था उसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सितारा देवी किससे संबंधित है। तो सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो वह कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कथक नृत्य।